हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों और पेरेंट्स को हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूं क्योंकि मैं आप सभी के कॉल्स अटेंड नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूं, थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, फिर जब से रिजल्ट आया है तब से बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे ऑफिस पे मिलने आते हैं, ऑफिशियल वर्क भी रहता है, वीडियो बनाना, इसके अलावा आप में से कुछ लोगों से तो मैं बात करने की कोशिश कर भी रहा हूं। लेकिन अभी तक जिन भी बच्चों से या पेरेंट्स से मैंने बातें की है तो मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। जो बच्चे या पेरेंट्स कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, तो उन गलतियों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ताकि सभी को आपको एक आइडिया लग जाए, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो भाई सिंपल सी बात है, अपना नंबर है 7340250100, इस नंबर पे कॉल करके बात करना। मैं ये नहीं प्रॉमिस करता कि आपने कॉल किया और मैं डायरेक्ट अटेंड करूंगा। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको कॉल बैक पक्का आएगी, हो सकता है सुबह नहीं तो शाम में या कल तक आ जाएगी। अब कोशिश ये रहेगी हर पेरेंट्स और बच्चे का रिप्लाई दिया जाए क्योंकि मैक्सिमम काम हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको सिर्फ 5 मिस्टेक्स बताऊंगा और ये 5 ऐसी मिस्टेक्स है जो नेक्स्ट ईयर भी आपका नुकसान कर सकती है। मुझे नहीं पता आप ड्रॉप करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं आपका नुकसान पक्का करेगी। फर्स्ट है डिले इन डिसीजन। खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो रीनीट 2026 एग्जाम में 450 से 560 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, यानी जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, दिन रात एक करके पढ़ाई की। इवन इनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो थर्ड में वाले पेपर में 650 प्लस स्कोर कर रहे थे, लेकिन रीनीट में पैनिक कर गए या पेपर टफ होने की वजह से बाउंड्री लाइन पे रह गए और अब उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा। वो बेचारे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं अपने ड्रीम के लिए एक और ड्रॉप लूं या फिर किसी कोर्स जैसे बीएमएस बीडीएस में एडमिशन ले लूं, या मैं नीट की इस फील्ड को छोड़ के अपना स्ट्रीम चेंज कर दूं क्योंकि नीट अब इतना क्लीन नहीं है, हमें इस एनटीए और सरकार पर भरोसा नहीं है। देखो बच्चों, मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूं, लेकिन सिर्फ इमोशन से भी काम नहीं चल सकता। यह बात तो बिल्कुल सच है कि एक न एक दिन तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और इस डिसीजन में हम जितना डिले करेंगे बाद में हमें उतना ही ज्यादा रिग्रेट होगा। तो मेरी आप सब बच्चों और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी डिसीजन आपको लेना है जल्दी से जल्दी डिसीजन लें और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, बिकॉज नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, टेक ए स्ट्रॉन्ग वन। अब आपको ड्रॉप करना है या आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है या अपना फील्ड चेंज करना है, इस पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर ऐसा है कि सर मैं तो इस बार कोर्स में जा रहा हूं, बीडीएस या बीएमएस में से कोई कोर्स लूंगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो विद कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपलोड कर चुका हूं। वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। देखो, आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? अगर ड्रॉप लेना ही है तो इतना डिले क्यों कर रहे हो? अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे, जो बच्चे टॉप में रैंक लाते हैं, खासकर फ्रेशर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, उनका सिलेबस कोचिंग में कंप्लीट होने वाला है। जुलाई मिड आते आते सभी कोचिंग में फ्रेशर स्टूडेंट्स का क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और फिर वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए टॉप में रैंक लाते हैं और ड्रॉपर बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब जितना डिले करोगे रैंक आपकी उतनी ही पीछे जाएगी। और अगर वैसे भी आप बात करें, आपके रीनीट 2026 एग्जाम के बाद ड्रॉपर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आज मेरे पास एक बच्ची आई थी एनसीईआरटी एग्जामिनर का डाउट पूछने, और वो भी पता कौन सा? एमसीक्यू वाला नहीं, मैच द कॉलम नहीं, असर्शन रीजन नहीं, लास्ट में जो होते ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो डाउट पूछने। उस बच्ची ने पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन बैंक हो गया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन हो गए। तो इन बच्चों से आप पीछे रह जाएंगे। तो प्लीज और डिले ना करें। अगर आपको ड्रॉप करना है, मम्मी पापा के साथ जल्दी से बात करके डिसाइड करके तुरंत डिसीजन लें और आगे बढ़ने की एक स्टेप लें। सेकंड पॉइंट, सेकंड ये है भाई, अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं यार मेरी फिजिक्स वीक रह गई, मुझे तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत थी,
बायो तो मैं खुद कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, सर सिर्फ हमें इंडिविजुअल केमिस्ट्री करना है, या सर हमें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है, बायो तो खुद से कर लेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप याद करो नीट 2025 में क्या हुआ था, फिजिक्स टफ आई थी। 2026 में क्या हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों टफ आया। 2027 में क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? अगर बायो ही 2026 के जैसी 2026 की केमिस्ट्री जैसी टफ आ गई, या 25 की फिजिक्स जैसी टफ आ गई, फिर आप ये बोलोगे इस बार मैं बायो की वजह से रह गया। सर नीट 2028 के लिए बायो का इंडिविजुअल कोचिंग मिलेगा क्या? आप ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे? और वैसे भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमी छोड़ते हैं, यहां पे कुछ भी सरप्राइज आपको मिलता है नीट 2027 में, तो आपकी रैंक, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और रैंक पीछे चली जाती है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप अगर टॉप 100 में रैंक लाने वाले थे तो आप 1000 को मानेंगे, टॉप 1000 में अपनी रैंक को एक्सेप्ट करेंगे? आप टॉप 1000 रैंक डिजर्व करते थे, क्या आपको 8, 9, 10,000 रैंक में मजा आएगा? आप एक अच्छे कॉलेज में जाने वाले थे, आपको लास्ट कॉलेज मिलेगा, अच्छा लगेगा? तो प्लीज इसलिए 1% भी रिस्क ना लें। आप इंडिविजुअल केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फोकस करके अपना सिस्टम ना बिगाड़ें, बल्कि पूरा प्रॉपर एक सिस्टम के साथ पढ़ाई करें, एक अच्छे मेंटर की मेंटरशिप में पढ़ें। कोई भी गलती, कोई भी रिस्क इस बार ना लें, क्योंकि नीट 2027 के बाद जेईई मेंस और नीट को मर्ज किया जाएगा, फिर पता नहीं पेपर का क्या बना दिया जाएगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो ऐसा आप कोई भी स्टेप ना लें जिससे आपको नीट 2027 में रिग्रेट करना पड़े, या तो फेलियर के लिए या फिर आपकी रैंक पीछे होने की वजह से। अगर आप टॉप 1000 के स्टूडेंट है ना, टॉप 100 में रैंक लाओ, और टॉप 100 के स्टूडेंट है तो टॉप 10 में लाओ, टॉप 10 के स्टूडेंट है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के रैंक 1 लाओ। और वो कब आएगी पता है? एक सब्जेक्ट की कोचिंग से नहीं आती है, तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन में, एक सिस्टम के साथ। एनसीईआरटी पे फोकस करना, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, डेली होमवर्क करना, अपनी मिस्टेक पे काम करना, रेगुलर सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करना, हर टेस्ट की मिस्टेक का एनालिसिस करना, और एक ऐसे मेंटरशिप में पढ़ाई करना जो डे टू डे आपको मॉनिटरिंग करे, तो तभी वो रैंक पॉसिबल है। ठीक है, आप ड्रॉप करने जा रहे हो, एक डिसीजन आज लो, अपने आप से प्रॉमिस करो, मम्मी से, पापा से, खुद से, अपने मेंटर से, सर मैं ये जो ड्रॉप लेने जा रहा हूं ना, मैं प्रूव कर दूंगा गलती सिस्टम की थी, मेरी नहीं थी। अगर ये हिम्मत है तो ही ड्रॉप लेना, और एम से नीचे बात मत करना। अगर ड्रॉप लेने जा रहे हो तो एम से लेंगे, और एम्स के लिए मैं बता दूं, आपको टॉप 5000 में रैंक लानी पड़ेगी, तभी कोई ना कोई एम्स मिल पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। प्लीज अगर एम्स नहीं तो कुछ नहीं, या तो छोड़ दो या फिर फोड़ दो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ड्रॉप करें, और वो एक सिस्टम के साथ पढ़ाई होगी, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। प्रॉपर सिस्टम, पूरा 1-to-1 मेंटरशिप के साथ। ठीक, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड देखो भाई, ओल्ड पैटर्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ड्रॉपर स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है? वही पैटर्न फॉलो करते रहते हैं, वही कोचिंग, वही टेस्ट सीरीज, वही पढ़ने का पुराना मेथड, वही सिर्फ मॉड्यूल का रट्टा मारते रहना। एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है वो चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो पुराना पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, पुराना ढर्रा आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सबसे पहला बोल्ड स्टेप तो यही लेना पड़ेगा, जहां आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की थी, जिस मेथड से की थी वो गलत था, आप अपना मेथड चेंज करें। तो प्लीज इस ओल्ड पैटर्न से रिजल्ट भी ओल्ड ही आएंगे। नए रिजल्ट के लिए नया सिस्टम और नए सिरे से पढ़ाई करनी होगी, और आपको फ्रेश माइंड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, नई स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, नए मेथड फॉलो करने होंगे। ठीक है। फोर्थ, कोचिंग। कुछ बच्चे कोचिंग करेंगे, तीनों सब्जेक्ट की कोचिंग, इस कोचिंग से टॉप रैंक आई है, यहां चला जाता हूं, या ये कोचिंग वाले ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, इनका माहौल अच्छा लग रहा है। भाई टॉप रैंक मोस्टली तो फ्रेशर स्टूडेंट की होती है, अगर सच वाली है, या खरीदी हुई होती है, बेवकूफ बनाया जाता आपको। सिर्फ कोचिंग का पोस्टर देख के ना जाएं। पेरेंट्स ये पूछते हैं कौन सी कोचिंग नीट के लिए अच्छी है, ये क्वेश्चन करो मेरे बच्चे के लिए कौन सी कोचिंग अच्छी है। तो आपको क्या चाहिए? कोचिंग में सबसे पहले
आपको ऐसी जगह जाना है जहां पे आपको ये बताए कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स के नेम क्या है, पूरे साल आपको कौन पढ़ाएगा। दूसरा, जो आपके सब्जेक्ट टीचर है यानी जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे वही आपके डाउट टीचर होने चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। तीसरा, ये जानो कि भाई अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाए तो उस कोचिंग में भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आएगा। अभी भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था ना कि हम आगे रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट्री कमेटी की कि आप पेपर क्या बनाएंगे, स्कूल करिकुलम ओरिएंटेड बनाएंगे, यानी एनसीईआरटी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड बनाएंगे। और कोचिंग के मॉड्यूल से क्या होगा? फोर्थ, जहां आपको सीबीटी मोड में टेस्ट मिले। कोई आपको ये बोलता ना अभी तक एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आया है, एनटीए का नोटिफिकेशन तो फरवरी में आएगा। एनटीए का नोटिफिकेशन अगर फेब में आएगा तो क्या तब तक आप वेट करते रहोगे? फिर 2 महीने में वही एंजाइटी होगी कि ऑनलाइन पढ़ाई करी नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस की नहीं है। इस बार फिर आपको बहाना मिल जाएगा। आपके कोचिंग वाले का क्या बिगड़ा? पहले टेस्ट से सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करना। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई आपको एक प्रॉपर ट्रू मेंटर की मेंटरशिप में पढ़ाई करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लिख लो, एक ड्रॉप और अगली साल आपका पक्का है, क्योंकि एग्जामिनर आपको सरप्राइज देगा और उस सरप्राइज का सामना आप तभी कर पाएंगे जब ऐसी कोचिंग में पढ़ेंगे जहां पे ये पांचों चीजें आपको पूरे प्रॉपर सिस्टम के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, 1-to-1 मेंटरशिप और एक डे टू डे मॉनिटरिंग के साथ प्रोवाइड की जा रही हो। नहीं तो भूल जाओ, सिर्फ ये कहने से पापा एक ड्रॉप और लूंगा एम्स में जाऊंगा, नहीं जाएंगे। प्लीज पेरेंट्स, आप समझदार हैं, बच्चा इमोशंस में आकर बोल रहा है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक, तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ, पेरेंट्स की परमिशन के बिना ड्रॉप करना। अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लीज ड्रॉप ना करें। वो जमाना गया नीट 2021, 22, 23, 24 का। बच्चे टेलीग्राम से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के, सस्ते कोर्स ज्वाइन करके रैंक ले आते थे, लेकिन अब नहीं आएगी। 2025 और 26 का पेपर देख लो, टीचर की सांसें अटक रही है। इसलिए आपको प्रॉपर सिस्टम के साथ पढ़ना होगा। पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है तो आप उससे प्रॉमिस कराओ कि पापा एक एक क्लास अटेंड करूंगा, मैं रेगुलर होमवर्क करूंगा, जैसे मेरे टीचर बोलेंगे वैसा फॉलो करूंगा, हर मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, टेस्ट में भले ही कम मार्क्स आए मैं कोई टेस्ट नहीं छोड़ूंगा, टेस्ट का एनालिसिस करूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं इस बार आपको रैंक ला के दूंगा। अगर वो आपको इतना दावा कर रहा है तो प्लीज आप एक बच्चे को एक चांस और जरूर दें, आप उनका साथ दें। आपका बच्चा है, ये वही बच्चा है जो पहले घुटने के बल चलता था, फिर चलने लगा, चलने के बाद ये दौड़ा, दौड़ने के बाद इसने साइकिल चलाई और आज ये देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा है, जहां पे सिर्फ इसको खुद से नहीं लड़ना है बल्कि सिस्टम से भी लड़ना है। तो ये आपका बच्चा है, ये डेफिनेटली कुछ कर लेगा। आप इस पे भरोसा करिए, एक चांस और दीजिए, नहीं तो इसका ये नीट का पीछा छुड़वा दीजिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। बच्चा और पेरेंट्स जब साथ होंगे, एक ईमानदार टीचर, एक ईमानदार मेंटर आपके साथ होगा, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। और ये जो सिस्टम की बातें मैं इतनी देर से कर रहा हूं, ये पूरा सिस्टम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीवाइज क्लासेस के ड्रीम 2.0 बैच में। आपको बस फॉलो करना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो ड्रीम 2.0 बैच को बस फॉलो करो, आपकी रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। आपको क्लास में हम 3 टीचर पढ़ाएंगे, डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी, केमिस्ट्री मैं यानी सुनील नंदन सर, फिजिक्स देवेंद्र नागर सर। क्लास में हम पढ़ाएंगे, डाउट भी हम बताएंगे। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन कराई जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरी बच्ची ने पहले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सोल्व कर दी। कौन सी कोचिंग में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व की जा रही है, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बताओ मुझे, वो पढ़ाई आपकी होगी। ठीक, सीबीटी मोड में पहले टेस्ट से प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। और इतना ही नहीं, हम यहां पे पेरेंट्स को भी साथ लेके चलेंगे, एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, अगर आपने प्रॉमिस किया, वादा है मेरा आपसे, रैंक आएगी, आपको एम्स पहुंचाएंगे, आपके मम्मी पापा का नाम ऊंचा होगा, लोगों को आप पे गर्व होगा। हमें तो पहले ही पता था ये कुछ ना कुछ एक दिन जरूर करेगा, भले इसको टाइम लगा, लेकिन ये एम्स गया है। वो आपको लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप
ड्रीम 2.0 फॉलो करो। इसके लिए 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करो। 28 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते, अभी अपना मोबाइल उठाओ, भिवाइज ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ और ड्रीम 2.0 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट पाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके क्या डाउट्स हैं? आप क्या सोचते हैं? दूसरे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के या इवन आप सभी स्टूडेंट्स के क्या सजेशंस हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपने पेशेंस के साथ वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।